हेलो दोस्तों, मैं हूं हेमंत खत्री और आपके नए यूट्यूब चैनल @BeingTourist_ दिल से इंडिया में आपका दिल से अभिनंदन है। तो होपफुली आप ये सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ कहाँ आया हूँ। इस चैनल के नए वीडियो में मेरे पीछे आप देख सकते हैं अरब सी, कितना ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। वेव्स एक एक मिनट में आ रही हैं और बड़ी फास्टली फ्लो करती है। एक मिनट के लिए तो दिल जैसे दहल सा जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ऑब्वियस है, ये वेव्स तो हैं ही हैं, बट असली अट्रैक्शन जो है वो वेव्स नहीं है। तो आपको मैं अब दिखाता हूँ कि असली अट्रैक्शन क्या है। तो होपफुली आपको नज़र आया होगा मेरे पीछे ये मंदिर। तो ये कोई सामान्य मंदिर नहीं है, ये वो मंदिर है जिसे 17 बार लूटा गया व 6 बार तोड़ा गया। आखिरी बार औरंगज़ेब ने 1706 ईस्वी में इस मंदिर को तोड़ा। अभी जो मंदिर हम देख पा रहे हैं ये 1955 में सरदार पटेल के प्रयास से पुनर्निर्मित किया गया है। ये तो रही इतिहास की, रीसेंट इतिहास की बात। अब मैं और आपको इतिहास की बात बताता हूँ कि इस मंदिर का नाम सोमनाथ मंदिर क्यों है। आप अवश्य ही ये जानना चाहेंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि भगवान सोम चंद्रमा के नाम पर है। तो चंद्रमा जी का नाम भगवान सोम जी था, तो उन्हीं के नाम पर ये मंदिर रखा गया है, क्योंकि चंद्रमा जी ने स्वयं इस मंदिर को निर्मित किया था। तो ये भी आप सोच रहे होंगे कि चंद्रमा जी ने इस मंदिर को निर्मित क्यों किया था। तो इसके पीछे इतिहास कुछ इस तरीके से है कि चंद्रमा जी का विवाह राजा दक्ष की 27 कन्याओं के साथ हुआ था, जिसमें से चंद्रमा जी जो है रोहिणी पे अति आकर्षित हुए और उनके साथ अधिक समय व्यतीत करते हैं। परंतु आखिरी जो 26 कन्याएं थी वो इससे काफ़ी परेशान रहने लगी, वियोग में रहने लगी। तो उन्होंने राजा दक्ष से इसकी शिकायत करी। राजा दक्ष को भी इस बात पे अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने चंद्रमा को समझाने की काफ़ी कोशिश करी, परंतु वो नहीं समझ पाए। तो अंत में कुछ परेशान होकर राजा दक्ष ने चंद्रमा को ये श्राप दिया कि आपकी सुंदरता समय के साथ काली पड़ जाएगी, आपकी सुंदरता चली जाएगी। इससे चंद्रमा जी काफ़ी परेशान हुए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इस श्राप से आपको मुक्त नहीं कर सकता हूँ, परंतु मैं आपको इस श्राप मुक्ति का उपाय अवश्य ही बता सकता हूँ। हेलो दोस्तों, तो जैसा कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि राजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया था और उस श्राप से मुक्ति के लिए राजा दक्ष ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप मुक्ति के लिए शिव जी की आराधना करने के लिए कहा और तत्पश्चात जो कि है चंद्रमा जी ने यहाँ पर प्रभास पाटन में शिवलिंग की स्थापना करी और प्रभु शिव जी को प्रसन्न करने में लीन हुए। शिव जी उनकी लीनता से, उनकी तपस्या से अति प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें दर्शन दिया और श्राप मुक्ति का उपाय सुझाया। उन्होंने ये बोला कि इस श्राप को मैं पूरी तरह से समाप्त तो नहीं कर पाऊंगा, परंतु आपके लिए यह होगा इसमें कि 15 दिन आपकी सुंदरता जो है वो खत्म हो जाएगी और 15 दिन के पश्चात आपकी सुंदरता जो है वो वापस आ जाएगी। तो इस प्रकार से तत्पश्चात हमारे हिंदू धर्म में पूर्णमासी और अमावस्या का प्रचलन प्रारंभ हो गया। तो ये तो रही इतिहास की बात। अब मैं आपको बताता हूँ इस मंदिर पर जो 17 आक्रमण हुए उसमें सबसे भयंकर आक्रमण कौन सा था और कब था। तो सबसे भयंकर आक्रमण साल 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी का था। मोहम्मद गजनवी साल 1025 में इस मंदिर पर आक्रमण के लिए आया और उसने इस मंदिर में उस समय उपलब्ध सभी सोना लूट लिया और ऐसा कहा जाता है कि उस समय पूजा में लीन 50,000 लोगों पर उसने आक्रमण किया और उन्हें खत्म कर दिया। उसके पश्चात 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस मंदिर पर आक्रमण किया और इसे पूरी तरह से नष्ट किया। तो समय समय पर इस मंदिर पर आक्रमण होते रहे, परंतु यह मंदिर इसी तरह से यहाँ पर विद्यमान रहा और यह मंदिर भारत की घटती बढ़ती संस्कृति का भी प्रतीक है। यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है और यहाँ तक कि भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। इसका वर्णन स्कंद पुराण, शिव पुराण या श्रीमद् भागवत गीता में भी मिलता है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मंदिर कितना ही पुराना है। उसके पश्चात श्री राम जी ने जब रावण का वध किया तो ऐसा माना जाता है कि रावण के समय पर भी यह मंदिर उपलब्ध था और रावण ने भी इस मंदिर को बनाने में अपना अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इसका मतलब त्रेता युग और उससे पहले भी यह मंदिर उपलब्ध था। तो यानी कि यह मंदिर भारत के सबसे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है।
अगर ऐसा माना जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ये सब महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो मेरे पास थी, मैंने आपके साथ साझा करी है। अच्छा, एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है, तो जब यहाँ से गजनवी आया तो उसने शिव जी के शिवलिंग को दर्शन किए, दर्शन तो नहीं करूंगा, जब उसने देखे तो वो घबरा गया। अब ऐसा क्यों? ऐसा माना जाता है कि उस शिवलिंग में रेडियोधर्मी गुण थे तथा वह शिवलिंग जो है हवा में तैरता था। इसको देखकर गजनवी बहुत ही घबरा गया और अचंभित रह गया। इसलिए उसने उस शिवलिंग के अपने सैनिकों से 4 टुकड़े करवाए और उसे हाथ नहीं लगवा पाया। उसके पश्चात मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि 900 ऊंट सोना वो भरकर यहां से ले गया था। ये तो रही पहले की बात, सोने का था यह मंदिर पहले, फिर चांदी का भी बनवाया गया, फिर भगवान श्री कृष्ण ने इसे चंदन की लकड़ी का बनवाया। वर्तमान में स्थिति यह है कि इसके गर्भगृह को पूरा का पूरा सोने से मढ़ दिया गया है तथा इसके 72 जो बाहर पिलर्स हैं उन्हें सोने के मढ़ने का कार्य चल रहा है। तो होपफुली आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। इस मंदिर को बनाने में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी व पटेल जी के योगदान को भी हम नहीं भुला सकते। उन्हीं के अथक प्रयासों से यह मंदिर आज हमारे सामने एक प्रतीक के रूप में खड़ा है। और ये तो आप सबको विदित ही है कि यह भारत के प्रथम ज्योतिर्लिंग में से एक है, यह प्रथम ज्योतिर्लिंग है। और आप सबके आशीर्वाद से मैंने यह 4थे ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर दिए हैं, काशी, उज्जैन, ओमकारेश्वर और अब श्री सोमनाथ मंदिर। प्रभु शिव जी मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, आप सभी मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो मैं सभी मंदिरों के अगर दर्शन कर पाता हूं तो आपको भी वहां से महत्वपूर्ण जानकारी साझा करूंगा। अभी तक के लिए इतना ही। बीइंग टूरिस्ट _ दिल से इंडिया सोमनाथ। हर हर महादेव।